नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ तो बिजली की तरह सभी शिव भक्तों में फैल चुकी है कि इस साल बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 6 दिनों के उपरांत ही अंतर्ध्यान हो चुके हैं। हालांकि अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं और भक्तों में उत्साह तो यात्रा को लेकर अपने चरम पर है। ऐसा नहीं है कि बाबा बर्फानी के समय से पहले विलीन हो जाने का भक्तों को दुख नहीं है, थोड़ी निराशा तो ज़रूर है, लेकिन शिव भक्तों को ये भी अच्छे से पता है कि अगर वो पूरी श्रद्धा के साथ बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचते हैं तो उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसने बाबा बर्फानी के हिम स्वरूप के दर्शन किए उसे ही बाबा का आशीर्वाद मिला और जिसने नहीं किए उसे नहीं मिला। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर ऐसा होता तो जो लोग शुरुआती दिनों में अमरनाथ गुफा पहुंचते उन्हें बाबा के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, पर बाबा का आशीर्वाद पूर्ण रूप से बस उन्हीं को मिलता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस साल बाबा बर्फानी के समय से पहले अंतर्ध्यान होने को लेकर भक्तों की भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो निराशा महसूस कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि जब जिनके दर्शनों के लिए आए थे वो ही नहीं रहे तो अब यात्रा पर जाने का क्या मतलब है। वहीं कुछ भक्तों की टोली ऐसी है जो कह रहे हैं कि बाबा उनके लिए कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं अमरनाथ गुफा में अदृश्य रूप से विराजमान हैं और वहां पहुंचने वाले भक्तों को उनका आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा। बहुत उत्साह हम पिछले 3 तारीख से लगे हुए हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन करें। बहुत उत्साह है हमारे सारे। अभी बताया जा रहा है कि बाबा अंतर्ध्यान हो रहे हैं, शायद शिवलिंग पिघल रहा है, क्या उत्साह में कोई कमी उसकी? नहीं, कोई कमी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या जाता है? कितनी आस्था है बाबा में? 100% 200% पूरी आस्था के साथ जा रहे हैं, पूरी आस्था के साथ जा रहा है। किसी तरह की उत्साह में कमी, क्योंकि बाबा अंतर्ध्यान हो रहे हैं, बताया जा रहा है गर्मी काफी ज्यादा पड़ी इस बार। किसी प्रकार की कमी नहीं है बाबा के दर्शन करने के लिए और हमारी श्रद्धा। दोस्तों, अब यहाँ एक बात कर लेते हैं जिससे आप में से कोई भी इनकार नहीं करेगा। हम सब मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक अदृश्य शक्ति चला रही है। कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से परमपिता परमेश्वर विराजमान हैं, जो सभी प्राणियों में ऊर्जा और शक्ति दे रहे हैं। भले ही वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हम महसूस करते हैं। अपनी पूजा में, प्रार्थना में हम हमेशा अपने भगवान को याद करते हैं। अब आप ज़रा ये सोच के देखिए कि अगर हमें भगवान से कोई प्रार्थना करनी होती है तो ज़रूरी तो नहीं होता कि हम मंदिर में जाकर ही प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान को तो कभी भी कहीं से भी याद किया जा सकता है। उठते, बैठते, सोते, जागते हम भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भगवान अदृश्य होते हुए भी हमेशा हम सबके साथ हैं। भले ही दुनिया करोड़ों लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन भगवान की नज़र सब पर है। फिर जब बात अमरनाथ गुफा की आती है तब हमारी सोच ऐसी क्यों हो जाती है कि अब तो गुफा में हमें शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए अब वहां जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार स्वयं सोच कर देखिए कि क्या सच में ये बात पॉसिबल है। भगवान तो कण कण में हैं और अमरनाथ यात्रा में तो ऐसे कई पड़ाव हैं जो भोलेनाथ से जुड़ी कहानियों को बताते हैं। किस किस स्थान से होकर भोलेनाथ पवित्र गुफा तक पहुँचे, ये सब हमें यात्रा के दौरान जानने और देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान ने नंदी का त्याग किया वो पहलगाम था। यात्रा के शुरुआत में आप चंदनबाड़ी पहुँचेंगे, जहाँ भोलेनाथ ने अपने सिर से चंद्रमा का त्याग किया था। इसके बाद उन्होंने अपने गले से सर्प का त्याग किया और वो स्थान शेषनाग कहलाया। अंततः भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से त्याग दिया और उस स्थान को पंचतरणी के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में जाने से पहले भगवान शिव ने गणपति बप्पा को महागुणस पर्वत पर विराजमान किया था और गणपति जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कथा के दौरान कोई भी गुफा में प्रवेश ना करे। अमरनाथ यात्रा केवल अमरनाथ गुफा को लेकर इतनी प्रसिद्ध नहीं है,
बल्कि यात्रा के दौरान इन सभी पवित्र स्थानों के दर्शन करके भी भक्त भोलेनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। विभिन्न धर्म गुरुओं का भी यही मानना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन का महत्व तो है ही, साथ में उस स्थान का महत्व उससे भी ज़्यादा है जहां बाबा बर्फानी ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। अब दोस्तों, ऐसे में अगर आपने भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन अब सोच रहे हैं कि इस बार कैंसिल करा देते हैं, अब अगली बार यात्रा पर चलेंगे, तो ऐसा मत करिए। अपनी यात्रा कैंसिल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपसे कुछ भी छिना नहीं है। आपको यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें दिखनी थी वो सब दिखेंगी। हर चीज़ वैसी की वैसी ही मिलेगी जैसा आपने सोचा था। हाँ, ये मानती हूँ कि भोलेनाथ का हिमलिंग अब अदृश्य हो चुका है, पर आप ये सोचकर देखिए कि भगवान को अदृश्य रूप में तो हमने कब से स्वीकार करके रखा है। बचपन से ही तो हम यही मान के चलते हैं कि भले ही भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो मौजूद हैं। फिर यहाँ अमरनाथ गुफा के महत्व को आपको तभी क्यों स्वीकार करना है जब भोलेनाथ का हिमलिंग आपको वहाँ दिखाई दे। आप ये मानकर यात्रा पे जाइए कि वहाँ भोलेनाथ अभी भी अदृश्य रूप से विराजमान हैं। फिर आपको ये यात्रा उतनी ही मनमोहक और पावन लगेगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये तीर्थ यात्रा ईसा पूर्व के 1000 साल पहले शुरू हुई थी। ये तीर्थ यात्रा श्रावण महीने में शुरू होती है और श्रावण पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। कुछ साल पहले से ही इस तीर्थ यात्रा की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये श्रावण माह से लगभग 20-25 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। इस पवित्र गुफा में पूरा शिव परिवार विराजमान है। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश हिमलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा हिमलिंग आकार की दृष्टि में सबसे बड़ी होती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 10 फीट से भी अधिक हो जाती है। श्री अमरेश्वर धाम के संत, छड़ी मुबारक के संरक्षक और दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी के अनुसार धार्मिक मान्यता और ग्रंथों में भी इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इस पवित्र गुफा को चुना था, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वो चाहते तो कोई अन्य स्थान भी चुन सकते थे, लेकिन स्वयं भोलेनाथ ने इस पवित्र गुफा का चयन माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए किया था। तो आप खुद सोच के देखिए कि इस गुफा का महत्व आखिर कम कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखकर आप में से कुछ लोगों का भी मन बदल जाए और आप यात्रा करने का प्लान कैंसिल ना करें, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।